नमस्ते, वेलकम है सभी का। जिनका नमस्ते। बर्थडे है, नमस्ते, गुड इवनिंग। गुड इवनिंग। जिनका बर्थडे उनको हैप्पी हैप्पी बर्थडे, जिनकी एनिवर्सरी उनको हैप्पी हैप्पी एनिवर्सरी। तो आप सब ने प्रैक्टिसेस बहुत अच्छे से की होगी कल की सबने प्रैक्टिस। तो आज का जो चैप्टर है, हम्म, आज का जो चैप्टर है, पहले आप ऐसी 5 चीजें लिखोगे। ऐसे सुबह के 5 काम लिखोगे जिसको करने में आपने बहुत ज्यादा खुशी महसूस की, मतलब आपको करके उसे बहुत ज्यादा अच्छा लगा। 5 काम। ठीक है। लिखने का तरीका पता चल गया सबको। आई एम ट्रूली ग्रेटफुल एंड थैंकफुल। अब आपने क्या काम किया, यूनिवर्स ने आपको क्या काम दिया वो लिखो। कोई अच्छी चाय बना के पिलाई, वो भी बहुत अच्छा लगता है। ये चाय बनाकर हम अपने अपने जिससे हम प्यार करते हैं उनके साथ बैठ के पीते हैं तो कितना मजा आता है। और अगर हमने घर की सफाई की तो उस घर की सफाई में क्या करना है, पढ़ा था ना चैप्टर में, बहुत अच्छे से करनी है। तो उसको करने में बहुत मजा आया। अरे यूनिवर्स हमें इतने सारे काम देता है ना, जितना हंस हंस के अब काम करेंगे हमारे जीवन में और ज्यादा उतने क्या होंगे, अच्छे से काम आएंगे। तो लिखो क्या क्या करने में मजा आया। आज सुबह से ऐसा क्या किया जिसमें आपको खुशी महसूस हुई। ठीक है। कौन से काम करने में आपको खुशी महसूस हुई, कोई गाना गाया उसमें खुशी हुई तो वो लिखो। दिल में खुशी कौन से काम करने से हुई? ये सेशन भी अटेंड कर रहे हो तो खुशी तो हुई ना, तो इस सेशन के लिए थैंक यू लिख दो। वैसे मुझे बड़ा मजा आता है सेशन लेने में। देखो मुझे बड़ा मजा आया, मुझे बहुत खुशी हुई। जितनी जितनी हम खुशी फील करेंगे ना, तो भगवान सोचेंगे भाई ये तो खुश रहता है, अब इसके जीवन में और खुशी दो, इसके जीवन में और खुशी दो, भर भर की खुशी दो। तो कैसी होनी चाहिए हमारे दिन की शुरुआत, खुशी खुशी दिन की शुरुआत हो और खुशी खुशी दिन की समाप्ति हो। तो जितना ज्यादा हम खुश रहेंगे यूनिवर्स तो भर भर के क्या करेगा, हमको खुशी देगा। तो हमारा काम क्या है, खुश रहने का है हर तरह से, हर काम में। ठीक है। लिखो आज ऐसा क्या किया जो बहुत ज्यादा खुशी हुई, कौन से काम किए, किसी से बात करके खुशी हो गई, कहीं जाकर खुशी हो गई, कुछ मिला उससे खुशी हो गई। आज के इस ब्यूटीफुल डे में हर दिन अलग होता है। सोचो सोचो, जो नहीं लिख रहे हो सोचो तो किस बात से खुशी हुई, फिर पूछूंगी मैं, बताना। ऐसा मत सोचो कि मैं लिख नहीं सकती। ये बिलीफ सिस्टम भी किसने बनाया, किसने बनाया कि मैं नहीं लिख सकती? किसी पड़ोसी ने आके तो नहीं बनाया, ये खुद ने ही बनाया। क्या बनाया, मैं तो लिख नहीं सकती, मुझे तो लिखना नहीं आता, मैं लिखने में थोड़ी कमजोर हूँ। क्यों कमजोर हो भाई, सीख जाओ लिखना। लिखना ही तो है, सीखने के लिए तुम पैदा हुए। मैं भी सीख रही हूँ, मैं तो आज तक सीख रही हूँ। तो कुछ भी चीज क्या है, सारी चीज हमारे बिलीफ सिस्टम के ऊपर काम करती है कि हम कैसे बिलीव में रहते आए हैं। ये 33 दिन में आप अपने जितने अपने बिलीव्स को जितना ठीक कर लोगे, जितना अच्छा कर लोगे, उतना अच्छा होगा आपके लिए। तो लिखो शुरू शुरू में, अरे क्या हुआ टूटा फूटा लिखो। कुछ अक्षर छूट जाएंगे तो क्या हो जाएगा, छूट जाएंगे तो छूट जाएंगे, लेकिन वो दिल से तो निकलेंगे। ऐसा सोच लेना कि नहीं मैं ये नहीं कर सकती, ऐसी बात नहीं है, सब कर सकते हो। देखो पता चल रहा है ना कि 5 से भी ज्यादा काम है जिससे हम खुश हो गए थे आज के दिन में। सुबह की नियामतें लिखने में खुशी महसूस हुई, लिखो। सुबह सुबह उठकर मैंने अपनी नियामतें लिखी तो मैं आज के दिन बहुत ज्यादा खुश हो गई, मेरा दिल बहुत खुश हो गया। और क्या किया, कुछ अच्छा खाकर दिल खुश हो गया तो वो लिख लो, कुछ अच्छा बनाकर दिल खुश हो गया तो वो लिख लो।
किसी को खिलाकर खुश हो गया तो लिख लो, कहीं घूमने गए तो लिख लो। तो इस खुशी के पल के लिए ईश्वर का तहे दिल से धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद कि हमारे जीवन में असीम खुशी, असीम आनंद, असीम समृद्धि हमें प्रदान करता है। तो उस यूनिवर्स का तहे दिल से धन्यवाद, 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 हृदय से धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। अभी देखो ये जो आज का जो चैप्टर है, ये क्या बता रहा है, ये चैप्टर क्या बता रहा है, देखो एक कुछ वो पत्तियां जैसी कुछ रखा हुआ है ना, बुक्स रखी हुई है, बुक्स के बगल में अलार्म क्लॉक रखी हुई है, और मैजिक डस्ट उसके आसपास है पूरा। और क्या दिखा रहा है पिक्चर, देखो। तो ये पिक्चर हमसे क्या कहना चाहती है, देखते हैं। अपने दिन को जादुई बनाए। अगर मैंने अपने दिन को जादुई बना लिया तो इससे क्या होगा, मेरा मनचाहा हुआ ना। मैं जो चाहती हूँ, अगर मैंने अपने दिन को उस हिसाब से बना लिया, खुशी खुशी बना लिया, तो मेरे अनुसार काम हुआ। तो ईश्वर को सरेंडर करते हुए, ये चैप्टर बहुत 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 ज्यादा मैजिकल चैप्टर है। ईश्वर को सरेंडर करते हुए इसकी टीचिंग्स को लो। अभी बैठे हो इस इंटेंशन के साथ बैठो, हे यूनिवर्स, मैं जो इस चैप्टर से सीख रही हूँ वो मैं अपने जीवन में उतार लूं। हंसते हुए, मुस्कुराते हुए, सरेंडर करते हुए इस भाव के साथ बैठो कि जो इसमें बताया जा रहा है, जो सिखाया जा रहा है, जो मैं समझ पा रही हूँ, मेरी बुद्धि को इतनी तीव्र करो, इतनी तेज करो कि मैं इसके शब्दों को और इसकी चीजों को मैं ग्रहण कर पाऊं और मैं अपने जीवन में उतार पाऊं। इतना समय यहाँ दे रहे हो तो मैं अपने जीवन में उतार पाऊं। 14वां दिन, अपने दिन को जादुई बनाए। अगर हमारा हर दिन अगर मैं बनाने लग गई जादुई तो क्या होगा, कुछ ना कुछ अच्छा होगा ना, अच्छे से अच्छा होता चला जाएगा। क्यों? क्योंकि मैं मतलब कि यूनिवर्स ने ये शक्ति हमें दे दी कि भाई चलो अपने मनचाहा क्या करो, काम करो। जब इरादों को शब्दों में घनीभूत किया जाता है तो जादुई शक्ति उत्पन्न होती है। दीपक चोपड़ा जन्म 1946, चिकित्सक और लेखक। कौन कौन जानता है जी दीपक चोपड़ा जी को? कभी पढ़ी उनकी बुक्स? पढ़ना, बहुत अच्छी 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 बातें ये बोलते हैं, अच्छी अच्छी बातें लिखते हैं, एक राइटर है। और मजेदार लिखते हैं, मजेदार बोलते हैं, बहुत अच्छा लगता है इनको सुनने में। इन्होंने कितनी सुंदर बात की, जब इरादों को, मतलब कि जो हम सोचते हैं उसको शब्दों में, जो वो दिमाग से निकलकर हमारी कॉपियों में आ जाते हैं और एक जगह एकत्रित हो जाते हैं तो ऊर्जा उत्पन्न होती है। देखो हम लोग की क्या है, हम सब एक ऊर्जा से बंधे हुए हैं, समान ऊर्जा से बंधे हुए, इसलिए आप लोग भी तो यहाँ आते हो। कोई और तो अभी नहीं जुड़ पा रहा है क्योंकि हम समान ऊर्जा में हैं अभी। तो जब इरादों को शब्दों में, मतलब जो मैंने सोचा, जो मैंने विचार किया, वो मैंने लिख डाला तो क्या होगा, जादुई शक्ति उत्पन्न होगी। कल हमने लिखने के ऊपर काम किया था ना, कैसे लिखना है, कैसे सोचना है, कैसे बोलना है। उसी का ये एडवांस चैप्टर है। ध्यान से समझो कि जो सोच रहे हो कि आज आपको ये काम करना है, कोई अच्छा सा काम है जो आपको करना है, लिख डालो। ठीक है, एक एनर्जी क्रिएट करो तो क्या होगा, जादुई शक्ति उत्पन्न होती है। जीवन के सबसे जादुई दिन को देखने और अनुभव करने के लिए आप दिन की शुरुआत करने से पहले ही पूरे दिन के लिए कृतज्ञ हो सकते हैं। अब इन्होंने क्या बताया है कि जीवन के सबसे जादुई दिन को देखने, मतलब सबसे जादुई दिन देखने मतलब हर एक दिन तो वापस लौट कर नहीं आएगा ना। आज का दिन जो चला गया, क्या वो वापस आएगा? क्या दोपहर वापस आएगी? क्या मॉर्निंग वापस आएगी? नहीं आएगी। अभी का जो पल जा रहा है वो भी क्या है, वर्तमान समय में हम ज्ञान लेते जा रहे हैं और 1 घंटे बाद फिर से वापस से 7 नहीं बजने वाली है। तो हमें कैसा बनाना है, हर दिन अपना आगे 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 मैं सीखता जाऊं, मैं अपने अंदर क्या करें, इनहेंस, सब अपने आप को क्या ऐसे फूलों की जैसे खिलाते जाएं, खिलते जाएं। तो कैसे क्या करेंगे, जीवन के सबसे जादुई दिन को देखने के लिए हर दिन अपना जादुई होना चाहिए, हर दिन इतना अच्छा होना चाहिए, इतना अच्छा होना चाहिए कि बस पूछो मत कि खुशी खुशी मैं आंखें खोलूं और खुशी खुशी मैं आराम से सोऊं। तो अनुभव करने के लिए आप दिन की शुरुआत करने से पहले पूरे दिन के लिए क्या होना है, अब हमें कृतज्ञ हो जाना है। कब? सुबह सुबह मॉर्निंग में ही। यदि आप चाहते हैं कि आपका दिन जादुई हो तो आपको बस अपने दिन भर की योजनाओं पर विचार करना है और उसे जीने के पहले ही उसके अच्छी तरह गुजरने के लिए जादुई शब्द धन्यवाद कहना है। तो ये क्या कह रहे हैं कि देखो अपने को मोटा मोटा काम पता होता है। मोटा मोटा काम क्या होता है, जैसे
कुछ फिक्स काम है जो आपको पता होते हैं कि ये मुझे करने ही है। इसके अलावा बीच के कुछ घंटे ऐसे होते हैं जिसमें आपके क्या होते हैं, थोड़े से अप एंड डाउन होते हैं। अप डाउन मतलब हो सकता है कभी बाहर जाना हो सकता है कभी नहीं हो सकता है कुछ और कोई दूसरी क्लास हो, या फिर कुछ और आपको करना हो, कुछ और आपके दिल की चाहत हो। बाकी का टाइम थोड़ा फिक्स फिक्स सही रहता है, मोटा मोटा रहता है। थोड़ा सा देख लो, ऑफिस का काम करना है तो वो उतने घंटे करना ही है, घर का कोई काम करना है तो घंटे करना ही है। तो आपको पता होता है कि क्या करना है। और उसके बाद में कुछ ऐसे काम हो जो जो करने हैं, जैसे किसी से मिलने मीटिंग करनी है, तो मीटिंग तो रोज रोज नहीं होती, लेकिन आपको पता है भाई आज मेरी मीटिंग होने वाली है। तो क्या करना है, उस मीटिंग के लिए पहले से क्या करना है, कृतज्ञ हो जाना है। या फिर दिन भर के जो और काम है, जैसे खाना बनाने वाला काम है, कृतज्ञ हो जाओ। हो सकता है जिस खाने को बनाने में आपको 2 घंटा लगती है, हो सकता है वो 1.5 घंटा में हो जाए, तो आधी घंटा आपके बच गए ना, सेव हो गए। तो क्या करना है, आपको दिन भर की योजनाओं पर विचार करना है, और उसे जीने के पहले ही, उस काम को होने के पहले क्या होना है, कृतज्ञ हो जाना। हम तो यही पढ़ते आ रहे हैं ना पीछे वाले चैप्टर्स में, कि पहले ही क्या हो, हर चीज के लिए कृतज्ञ हो जाओ। तो अपने काम के लिए भी क्या होना है, आपको कृतज्ञ हो जाना है। उसे अच्छी तरह गुजरने के लिए जादुई शब्द धन्यवाद कहना कि वो बहुत अच्छे से हो चुका है। यह बहुत ही आसान काम है और इससे में केवल चंद मिनट ही लगते हैं। कितने मिनट लगते हैं, चंद मिनट। तो यहाँ क्या जरूरत है आपकी, किस चीज की जरूरत है, अवेयरनेस की, आपकी जागरूकता की, कि आप जागरूक हो जाओ और इस काम को करो, इस असाइनमेंट को करो। लेकिन इससे आपके दिन पर बहुत ज्यादा असर पड़ने वाला है। अपने दिन के लिए पहले से ही कृतज्ञ होने से आकर्षण का नियम सक्रिय हो जाता है और आपके दिन को जादुई बना देता है। जब आप अपने अच्छे दिन के अनुभवों के लिए धन्यवाद देते हो तो आपको अच्छे अनुभव प्राप्त होंगे। तो क्या होगा, अगर आप पहले ही कृतज्ञ हो जाते हो, अगर किसी से मीटिंग करनी है आपको, आपको पता है कि आपकी मीटिंग है, और आपने थोड़ा थोड़ा काम है, हाँ मेरी तो आज 3 बजे उससे मीटिंग है, मेरी मीटिंग बहुत अच्छे से हो गई है, सक्सेसफुल तरीके से हो गई है, मेरे लिए जो मैं चाहती थी उन्होंने ऐसा मुझसे कह दिया, उसके लिए बहुत तहे दिल से धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। ऐसे करते हुए अगर हम कुछ उसमें एनर्जी उत्पन्न करते हैं, कुछ ऊर्जा डालते हैं, तो क्या होगा, उसके अनुभव हमें अच्छे होंगे और वो मीटिंग मेरे लिए क्या होगी, सफल होगी। अच्छा होगा, तो उससे मुझे अच्छे अनुभव प्राप्त होंगे। जितने रोज रोज अगर मैं ये काम करती हूँ तो मुझे मेरे पास क्या इकट्ठा हो जाएगा, बहुत सारे अच्छे अनुभव, बहुत सारी खुशी, और मेरा मनचाहा दिन। यदि आपको इस बात का, और आकर्षण का नियम क्या है, आकर्षण के नियम को क्या करते हैं, हम सक्रिय कर देते हैं। क्या है, समान ही समान को आकर्षित करता है। यदि आपको इस बात का यकीन नहीं है कि आप में अपने दिन की परिस्थितियों को इतने उल्लेखनीय तरीके से प्रभावित करने की शक्ति है, अब ये क्या कहना है कि आपके अंदर जो शक्ति है वो तो आपको पता ही नहीं है, ठीक है ना। जैसे सबके अंदर लिखने की शक्ति है, लेकिन क्या बिलीफ सिस्टम है, क्या बिलीफ सिस्टम है कि नहीं हम लोग लिखने में थोड़े कमजोर है, हम तो लिख नहीं सकते, ऐसा सुनने में आया है ना। तो क्या है, खुद का ही बनाया हुआ है। तो जो शक्तियां मेरे अंदर है, जो शक्तियां हमारे अंदर है, हम क्या है भूल जाते हैं कि नहीं भाई वो शक्ति भी क्या है हमारे अंदर। तो अपने दिन की परिस्थितियों को प्रभावित करने की, उसको अच्छा बनाने की शक्ति हमारे अंदर है। तो ऐसे समय के बारे में सोचिए जब आप चिड़चिड़ी या बुरी मनोदशा में जाए थे। कई बार ऐसा होता है ना कि हम ऐसे ही उठ जाते हैं, सच में चिड़चिड़ापन करते हुए उठते हैं। तब आपका दिन शुरू होते ही एक के बाद एक सारी चीजें गलत होती चली गई, तथा दिन के अंत में आप यह कहने के लिए मजबूर हो गए कि आपका दिन बहुत बुरा गुजरा। तो क्या बोलते हैं, सुबह सुबह किसका मुंह देख लिया था, ऐसे भी बोलते हैं ना, सुबह सुबह किसका मुंह देख लिया था, ऐसे भी वाक्य सुने होंगे आपने। मानो दिन संयोग से बुरा गुजरा हो, वो कह रहे हैं कि शायद वो कोई संयोग होगा जिससे यह दिन बुरा गुजरा हो, आप बुरी मनोदशा में उठे हो, और एक के बाद एक जैसी मन चिड़चिड़ापन करके उठे, तो फिर वैसी ही चीजें, कभी लेट हो रहे हो, कभी कुछ गिर गया, कभी कुछ ये हो गया, काम पे काम बढ़ता चला जा रहा है, चिल्लाचिल्ली हो जा रही है, ऐसा भी होता है ना। तो वो दिन संयोग से ऐसा नहीं हुआ है। देखिए, आपका दिन सिर्फ इसलिए बुरा गुजरा क्योंकि आपने सुबह के बुरे मूड को खुद पर हावी होने दिया। दरअसल यह आपकी बुरी मनोदशा ही थी जो एक के बाद दूसरी चीज के गड़बड़ होने के लिए जिम्मेदार थी। तो वो ये कह रहे हैं किसी और के ऊपर इल्जाम मत लगाओ, ये आप खुद ही हो जिसके ऊपर क्या है, जिसके द्वारा आपने अपने पूरे दिन को क्या किया, खराब किया, बुरे मूड को क्या किया, अपने ऊपर हावी होने दिया, और आपका सारा समय कैसा गया, ऐसी गड़बड़ गड़बड़, बुरी मनोदशा में आप खुद ही जो जगह थे। वो आपकी मन की दशा थी जो आप ऐसा किए, कोई और उसके लिए जिम्मेवार नहीं है। बुरे मूड में जागना भी संयोगवश नहीं होता। इसका अर्थ तो यह है कि आप किसी चीज के बारे में नकारात्मक तरीके से सोचते हुए सोए थे। अब इसका रूट कॉज देखो कहां पर मिला, रात में।
कि रात में क्या है कि आप सही से नहीं सोए थे, इसलिए ऐसा हुआ। आपके सबकॉन्शियस माइंड में क्या था, वही चिड़चिड़ापन, वही मोबाइल देखते हुए ऐसे आंख बंद करते हुए पता नहीं कौन सी मूवी देखते हुए सोए थे, तो उसी तरह से उठे आप। तो बुरे मूड में जागना क्या था, संयोगवश नहीं था, क्योंकि आप उसी मनोदशा में सोए थे, इसलिए नकारात्मक तरीके से सोचते हुए सोए थे, इसलिए वैसे उठे। हालांकि शायद आपको इसका एहसास भी नहीं हुआ था। यही कारण है कि आप रात को जादुई पत्थर का अभ्यास सबसे अंत में करते हैं। तो आपका डेली का मैजिक रॉक का अभ्यास हो रहा होगा, ताकि यह सुनिश्चित हो जाए कि सोते समय आपके मन में अच्छे विचार ही रहे। रात का जादुई पत्थर अभ्यास हर सुबह के अपनी नियामतें गिने अभ्यास के साथ जुड़ जाता है। तो सुबह की नियामतें गिनना और रात में जादुई पत्थर का अभ्यास, ये तो दोनों हमारे चल ही रहे हैं अभी तक। तो आप रात और सुबह दोनों ही समय अच्छी मनोदशा में रहते हैं। तो हम सुबह सुबह अपने दिन को क्या करते हैं, सुबह सुबह दिन की शुरुआत हो अच्छी अच्छी से खुशियों से, और समाप्ति भी खुशी खुशी हो। तो सुबह नियमित लिखना और रात में मैजिक रॉक करना, तो इससे क्या होगी, मेरी मन की दशा, मनोदशा मतलब मन की दशा चेक करो। हर एक घंटे का अलार्म लगाओ, हर एक घंटे के अलार्म में चेक करो कैसी है आपकी मन की दशा, पता चल जाएगा। कभी जब भी हम हमारा ट्रैक थोड़ा सा आउट ऑफ द वे चला जाता है ना, पता चल जाता है कि भाई अभी तो उतर गए हम पटरी से, चलो वापस पटरी पे आओ। बहुत बार ऐसा होता है, क्यों, क्योंकि हम प्रैक्टिशनर है। अब हम हमारे में क्या क्या चेंजेस आए हैं, अब हमारे में ये चेंजेस आए हैं कि पहले जो हमें पता नहीं चलता था, अब हमें पता चलने लग गया। जैसे ही हम उतरते हैं अपने ट्रैक से, हमें पता चल जाता है कि भाई ट्रैक से उतर चुके हैं, वापस से आ जाओ, अपनी मन की दशा को अच्छा करो, क्योंकि हमें तो कुछ और करना है, हमें तो कुछ और चाहिए, और अपने तो क्या है, मंजिल कुछ और है। तो उसके लिए मन की दशा का सही होना बहुत ज्यादा जरूरी है। और क्या जरूरी है, मुस्कुराना। चलो मुस्कुरा दो सब एक बार। इस तरह यह सुनिश्चित हो जाता इस तरह यह सुनिश्चित हो जाता है कि आप दिन शुरू करने से पहले ही अच्छा महसूस करें। तो क्या सुनिश्चित हो जाता है, मतलब सुनिश्चित मतलब निश्चित, 100% गारंटी क्या हो जाता है कि आप जब दिन की शुरुआत में उठते हो, तो आप अच्छा ही महसूस करते हुए उठते हैं, ऐसे खुशी खुशी। कैसे, अब हम लोग कैसे उठते हैं, आंख खुलने के साथ ही इस नई रोशनी के लिए, आंख खुलने के लिए हम क्या कहते हैं, धन्यवाद देते हैं। बेड चादर हटाते हैं तो क्या कहते हैं, धन्यवाद कहते हैं। कर रहे हो ना सब लोग, हर एक चीज को छू छू कर क्या कर रहे हो, धन्यवाद कर रहे हो। धरती माँ को छू कर धन्यवाद कर रहे हो। अब हम कैसे उठते हैं, अब हम ऐसे उठते हैं ना, खुशी खुशी। जादुई दिन पाने के लिए आपको अच्छा महसूस करने की जरूरत होती है। तो जादुई दिन पाना है तो क्या करना है, अच्छा महसूस करना है। मैं कृतज्ञता के अलावा किसी दूसरी चीज के बारे में नहीं जानती, जो लगभग तुरंत आपकी मनोदशा को बेहतर बनाने की गारंटी देती हो। अब क्या करना है, जैसे कि कुछ लोग सोचो अपने तो क्या, अपने ठीक ठीक चल रहे हैं, ठीक है, अभी कोई आया और आपको कुछ बोल दिया, तो क्या है, तुरंत से अपने को लगता है ना, भाई ऐसे क्यों बोला, ये तो सही नहीं है। क्या है, अपने थोड़ा सा ट्रैक से हट जाते हैं। तो अब उसके बदले में आप अपने को क्या करते हैं, जैसे ट्रैक से हट गए तो अपने को क्या करना है कि भाई ठीक है, उसमें भी अपने को पॉजिटिव देखना है कि भाई ऐसा उन्होंने क्यों बोला या क्या बात है। तो अपनी मनोदशा को क्या करेंगे, हम बेहतर तभी बना सकते हैं जब हम कृतज्ञ होंगे। ठीक है, जब हम कृतज्ञ होंगे तभी हम अपनी मनोदशा को बेहतर बना सकते हैं। क्यों, क्योंकि हम तो सबके साथ रहते हैं ना। आज हम इस मार्ग पर है, लेकिन कोई और तो हमारे साथ इस मार्ग पर नहीं चल रहा है ना, ये हमारा चूज किया हुआ मार्ग है। लेकिन जो नहीं चल रहा है वो तो कुछ ना कुछ बोलते ही हैं, तो हमें उसमें भी क्या करना है, देखना है कि ऐसा क्यों बोला गया है, और अपनी मन की दशा को सही रखते हुए उसको सही करना है। और ऐसा नहीं कि हम ही हमेशा गलत हो, ऐसा भी नहीं है। तो सही तरीके से बातों को बोलना, सही तरीके से उनको आंसर करना, सही तरीके से समझाना, ताकि हमारी मन की दशा क्या हो, सही सही है। क्लियर हुई ये बात। उसमें भी क्या करना है, हमें कृतज्ञता, सुनो सबकी बात, उसके बाद में बात बोलो, मतलब क्रिया करनी है, प्रतिक्रिया नहीं करनी। आज आपके दिन की जो भी योजनाएं हो, चाहे वह यात्रा करना हो, मीटिंग, वर्क प्रोजेक्ट, लंच, व्यायाम, ड्राई क्लीन के कपड़े डालना, मैच खेलना, थिएटर जाना, किसी मित्र से मिलना, योगाभ्यास करना, घर की सफाई करना, स्कूल जाना या किराना खरीदना हो, जादुई शब्द धन्यवाद कहकर आज को एक जादुई दिन में बदल ले, ताकि हर योजना अच्छी तरह अमल में आ जाए। इससे पहले कि आप उसे सचमुच जिए। अगर सोचो योग अभ्यास करना हो और आप ऐसे कृतज्ञ हो जाओ, वाह भाई वाह, मेरे उस योग अभ्यास के लिए, मेरे उन आसनों के लिए, मेरे उस समय के लिए तहे दिल से धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, जो मैं करूंगी। ऐसा करके फिर करो, देखो कितना मजा आता है, और ज्यादा मन लगाकर, मतलब फोकस्ड होकर आप अपने लिए काम करोगे।
और उन्होंने कितनी सारी चीजें बता दी कि हर काम के लिए आपको क्या करना है, आप धन्यवाद कह दो। घर की सफाई तक करना हो वो भी उन्होंने लिख दिया है, वो भी उसके लिए भी धन्यवाद दे दो पहले से। मतलब देखो कितना हल्का लगेगा, ऐसे लगेगा ही नहीं कि भी मैंने साफ किया, भी मैं कौन होती हूँ काम करने वाली। शरीर में ऊर्जा दी है भगवान ने, तो ऊर्जा को यूज करो, फिर देखो हंसते हंसते काम हो जाएगा सारा। यदि आप ऐसे व्यक्ति हैं जो हर दिन किए जाने वाले काम की सूची बनाते हैं, तो आप अपनी दैनिक सूची पर नजर डाल सकते हैं। अभी कौन बनाता है अपने काम की सूची? कोई बनाता है? शायद ही कोई बनाता होगा, नहीं बनाता है ना, कि क्या क्या काम हमें करने हैं रोज। तो इसमें बोला गया अगर आप लिख कर करते हो ये काम, तो देखो कि आपकी डेली के कौन कौन से काम है। और कुछ काम हमारे एकदम फिक्स है, हम इधर से उधर नहीं हो सकते, हमें वो काम करने ही पड़ेंगे। चाहे हमारा नहाने का ही काम क्यों ना हो, चाहे हमारा खुद का ही काम क्यों ना हो, उसके लिए भी कृतज्ञ हो जाओ, उस पानी के लिए कृतज्ञ हो जाओ, तब तो मजा ही आ जाएगा। और हर चीज के अच्छी तरह होने के लिए पहले से ही कृतज्ञ हो सकते हैं। चाहे आप ये जादुई अभ्यास मन में करें या कागज पर। सबसे महत्वपूर्ण बात यह महसूस करना है कि आपकी हर योजना या गतिविधि के परिणाम सर्वश्रेष्ठ रहे। अभी सोचो आपको नहाने जाना है, तो करो, कृतज्ञ हो जाओ। तब आप देखो नहाने जाओगे तो आप कितने और ज्यादा अच्छे से ध्यान से करोगे वो काम। ठीक है, अच्छे से होगा। तो क्या कह रहे हैं, गतिविधि के परिणाम सर्वश्रेष्ठ रहे। ठीक है, परिणाम पे ऊपर क्या करना है, आपकी हर योजना या गतिविधि के परिणाम सर्वश्रेष्ठ रहे। इस बात को आपको महसूस करना है कि आपने जो किया वो सबसे सर्वश्रेष्ठ रहा। अगर आपको किसी से, सोचो कुछ सामान खरीदने जाना हो, तो सोचो वाह भाई वाह, मुझे तो आम बहुत ज्यादा अच्छे मिल गए, बहुत सुंदर सुंदर आम मिल गए, उसके लिए धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। फिर जाओ मार्केट में खरीदने, देखो सुंदर सुंदर आम ही मिलेंगे। तो इस तरह से जो भी चीज खरीदना हो पहले से ही कृतज्ञ हो जाओ। किसके लिए? उसके सर्वश्रेष्ठ परिणाम भी क्या होंगे, सर्वश्रेष्ठ हो जाएंगे। जब आप जादुई दिन के लिए पहले से कृतज्ञता का इस्तेमाल करते हैं, तो अप्रत्याशित समस्याएं या मुश्किलें आने से पहले ही खत्म हो जाती है। तो क्या करना है, अब देखो एक और यहाँ मिल गया ना। अप्रत्याशित समस्याओं का क्या मतलब है, अचानक से आने वाली समस्याएं। कई बार ऐसा होता है ना, हमें पता भी नहीं चलता और एक के बाद एक आती ही जाती है। तो क्या कह रहे हैं कि आप अपने हर काम के लिए, सोचो आप घर से बाहर कदम निकाल रहे हो, शॉपिंग करने जाना है, तो हो जाओ, कृतज्ञ हो जाओ कि भाई मैं शॉपिंग करने जा रही हूँ, मुझे तो बहुत अच्छा अच्छा कपड़ा मिल जाएगा। या जिस चीज की भी, सोचो बेडशीट लेने जा रहे हो तो मुझे बहुत सुंदर अच्छी बेडशीट मिलेगी, उसके लिए धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। तो बाई चांस कुछ समस्या आने वाली भी होती है, तो भी क्या होगी, वो पहले से ही खत्म हो जाती है, क्योंकि यूनिवर्स तो आपके मुंह से निकली हुई बातों को सुन रहा है। आप इस जादुई अभ्यास का जितना ज्यादा इस्तेमाल करेंगे, आपके दिन उतने ही बेहतर गुजरेंगे। अच्छा सोचो, आपको एक दिन बेहतर बनाना है क्या? एक सपना पूरा करना है, ऐसा ऐसा कुछ है क्या? नहीं ना। हमको तो रोज अपना चीज, अपनी हर काम को अच्छे से करना है। तो जब मैं हर काम को, हर दिन को, हर पल को, हर क्षण को मैं अच्छा बनाना चाहूंगी, तो क्या करूंगी, मैं तो इसका इस्तेमाल करूंगी। मतलब आप क्लास करने में बैठे हो ना, तो कृतज्ञ हो जाओ, इस क्लास से मैं इतना समय दे रही हूँ तो मुझे इतना ज्यादा अच्छा सीखने को मिल रहा है, उसके लिए धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। तो अगर, तो आप इस क्लास से ज्यादा अच्छा ले पाओगे और आपके दिमाग में वो सारी बातें बैठ जाएंगी, ठीक से बैठेगी। ठीक से क्या है, आपका एक्सेप्टेंस पावर जो है ना वो बढ़ जाएगा। करके देखो, क्लास के लिए सोचो, कुछ खाना बनाने जा रहे हो तो पहले से ही सोच लो, कुछ भी काम करने जा रहे हो पहले से उसके लिए कृतज्ञ हो जाओ। ये तो बहुत आसान सा काम है, सिर्फ चंद मिनट लगते हैं। जरूरत क्या है, जागरूक होने की। छोटी छोटी से लेकर महत्वपूर्ण महत्वपूर्ण चीजों तक आपके जीवन की सारी चीजें अच्छी तरह होने लगती है। मुश्किल दिन आसान हो जाते हैं और कुंठाजनक या समस्याजनक चीजें सामने आने के बजाय आपके दिनों में जादुई प्रवाह आ जाता है और सब कुछ जादुई ढंग से आपकी इच्छा अनुसार होने लगता है। इसमें प्रयास कम करना पड़ता है, चिंता कम होती है, तनाव नहीं होता और खुशी कहीं अधिक मिलती है। अब आपको सोचो यात्रा करने के लिए जाना है, तो कृतज्ञ हो जाओ पहले से, प्लेन के लिए, फ्लाइट के लिए, आपकी सुखद यात्रा के लिए, कि भाई आपकी जो यात्रा है वो बहुत ज्यादा सुखद है। आप तो एकदम आराम से अपने लाड शाव करवाते हुए पहुंच गए अपने घर। कोई पूजा में जा रहे हो तो उस पूजा की खुशी के लिए क्या हो, पहले से कि बहुत अच्छे से आपने पूजा संपन्न की है, उसके लिए पहले से ही कृतज्ञ हो जाओ। हर काम करने के पहले आपको बोला गया है कि कृतज्ञ हो जाओ। जब मैंने पहले पहल जादुई दिन के लिए कृतज्ञता का इस्तेमाल शुरू किया, तो मैंने अपने दिन की उन घटनाओं के लिए पहले से धन्यवाद देने का चुनाव किया
जिन्हें करना मुझे बहुत आनंददायक नहीं लगता था। अभी क्या करना है आपको, कुछ ऐसे काम ढूंढने हैं जो आपको अच्छे नहीं लगते करने में। हो सकता है ना ऐसे कोई काम हो जो अच्छे न लगे। उनमें से एक सुपरमार्केट जाने का काम था। दिन की शुरुआत में मैं जादुई शब्द कहती थी, सुपरमार्केट की आसान और सुखद यात्रा के लिए धन्यवाद। मुझे जरा भी अंदाजा नहीं था कि सुपरमार्केट की यात्रा आसान और सुखद कैसे हो सकती, लेकिन मैंने परिणाम के लिए यथासंभव अधिकतम कृतज्ञता महसूस की। किसके लिए उन्होंने अधिकतम कृतज्ञता महसूस की? परिणाम के लिए, एंड रिजल्ट पर काम करना है आपको। एंड रिजल्ट कैसा चाहिए, ठीक है। उन्होंने क्या बोला? सुपरमार्केट यानी कि जो हम सामान खरीदने जाते हैं ना, उसके लिए आसान और सुखद यात्रा के लिए धन्यवाद। एंड रिजल्ट पर उन्होंने क्या किया? काम किया। अभी ध्यान से समझना क्या करना है। कृतज्ञता की जादुई शक्ति का परिणाम यह हुआ कि मुझे गेट के ठीक सामने पार्किंग की जगह मिल गई। तो सबसे पहले क्या होती है, जब अपनी गाड़ियां लेकर जाते हैं तो पार्किंग के लिए जगह ढूंढनी पड़ती है, तो उनको क्या हुआ? पार्किंग के लिए जगह मिल गई। मुझे दो सहेलियां भी मिल गई। उनमें से एक से मैं काफी समय से नहीं मिली थी, और शॉपिंग के बाद हमने एक साथ लंच किया। जिस दूसरी सहेली से मैं मिली, उसने मुझे एक अद्भुत और किफायती हाउस क्लीनर के बारे में बताया। संयोग देखे, मैं ऐसे ही हाउस क्लीनर के सपने देख रही थी। सुपरमार्केट में खरीदारी के दौरान मैंने जहां भी नजर डाली, मेरी जरूरत की हर चीज जादुई रूप से मेरी नजरों के सामने मौजूद थी। हर चीज सेल्फ पर थी और स्टॉक में थी। एक के बाद एक सभी सामान किफायती और विशेष दरों पर उपलब्ध थे। और जब मैं रिकॉर्ड टाइम में खरीदारी करने के बाद चेकआउट काउंटर पर पहुंची, तो एक नया काउंटर खुल गया और चेकआउट क्लर्क ने मुझे अपनी ओर बुला लिया। जब क्लर्क मेरे लिए सामान को कंप्यूटर पर दर्ज कर रहा था, तो अचानक उसने पूछ लिया कि आपको बैटरियों की जरूरत है। यह एक ऐसा सामान था जिसे खरीदना मैं भूल गई थी। सुपरमार्केट की मेरी यात्रा आसान और सुखद से भी परे थी। यह तो दरअसल जादुई थी। तो जब वो अपने लिए सामान लेने गए थे सुपरमार्केट, तो ये अपनी बातों को शेयर करने की उनके साथ क्या क्या हुआ था। जादुई दिन पाने की कृतज्ञता का इस्तेमाल करने में सुबह केवल चंद मिनटों का ही समय लगता है। जब आप पहले से अपने दिन की घटनाओं के लिए धन्यवाद देते हैं, लेकिन केवल यह अभ्यास ही आपके पूरे दिन की घटनाओं को बदल देगा। तो क्या करना है, आज के बाद में हम सबको सुबह सुबह हमारे जो भी काम है उसके एंड रिजल्ट के लिए पहले ही कृतज्ञ हो जाना है, ताकि हमारा हर दिन क्या हो? खूबसूरती से भरा हो, सुखद अनुभवों से भरा हो। जादुई दिन पाने के लिए सुबह उठते समय या तो बिस्तर छोड़ने के ठीक पहले, या फिर नहाते या कपड़े पहनते समय दिन की योजनाओं के बारे में सोचे और प्रत्येक को अच्छी तरह होने के लिए धन्यवाद दें। अभी क्या बता दिए? या तो सुबह उठते ही कर लो, बिस्तर छोड़ने के पहले कर लो, नहाते समय कर लो, कपड़े पहनते समय कर लो, मतलब ऐसे चलते फिरते करने के लिए बोला है। यह सुनिश्चित करें कि आप ये जादुई अभ्यास सुबह सुबह ही कर लें और एक सत्र में पूरा कर ले। मैं थोड़ा लिख कर करती हूँ। लिख कर करने से क्या होता है, मुझे थोड़ा सा क्लियरिटी हो जाता है कि भाई इतना बजे से लेके इतना बजे तक मेरा काम, ये वाला काम होगा, फिर इतना बजे से लेके इतना बजे तक ये काम होगा, फिर मेरे पास ये टाइम बचेगा तो मैं इसमें ये कर लूँ। थोड़ा सा मुझे क्लियर क्लियर हो जाता है, तो मैं थोड़ा सा लिख कर करती हूँ। तो ये सुनिश्चित करें कि आप जादुई दिन पाने के लिए सुबह उठते समय या तो बिस्तर छोड़ने के ठीक पहले, या फिर नहाते या कपड़े पहनते समय दिन की योजनाओं के बारे में सोचें और प्रत्येक के अच्छी तरह होने के लिए धन्यवाद दें। यह सुनिश्चित करें कि आप ये जादुई अभ्यास सुबह सुबह ही कर लें और एक सत्र में पूरा कर लें। मन ही मन उन सभी कार्यों के सुखद परिणाम देखें जो आप सुबह, दोपहर और शाम को करते हैं। तो उन्होंने वो टाइम बांट दिया, सुबह, दोपहर और शाम, जब तक कि सोने का समय नहीं हो जाता। हर योजना या घटना के लिए जादुई शब्द धन्यवाद कहें और कल्पना करें कि आप दिन के अंत में धन्यवाद कह रहे हैं और आप बेहद कृतज्ञ हैं क्योंकि आपका दिन बहुत ही अच्छा गुजरा। तो क्या करना है, हर योजना या घटना के लिए जादुई शब्द धन्यवाद कहना है। कल्पना करें कि आप दिन के अंत में धन्यवाद कह रहे हैं और आप बेहद कृतज्ञ हैं, ठीक है, कि आपका दिन बहुत अच्छा गुजरा। समझ में आया? अभी और मेन चीज और देखो। अधिक कृतज्ञता महसूस करने के लिए आप जितने चाहे श्रेष्ठतम विशेषणों का इस्तेमाल कर सकते हैं। श्रेष्ठतम मतलब बेस्ट, बेटर, गुड, ऐसे होता है ना, वो तीन चीजें होती है, तो जो सबसे ज्यादा अच्छी हो
उसके बारे में आप बात कर सकते हैं। अविश्वसनीय रूप से सफल मीटिंग के लिए धन्यवाद। अविश्वसनीय क्या है, विशेषण हुआ। फोन कॉल के अद्भुत परिणाम के लिए धन्यवाद, तो अद्भुत विशेषण हुआ। ऑफिस के बेहतरीन दिन के लिए धन्यवाद, तो बेहतरीन, बेहतरीन क्या है, विशेषण। रोमांचक मैच के लिए धन्यवाद, तो मैच कैसा हुआ, रोमांचक। सफाई के प्रयास रहित और आनंददायक दिन के लिए धन्यवाद। मित्रों के साथ बेहतरीन शाम गुजारने के लिए धन्यवाद। यात्रा के आरामदेह दिन के लिए आपको धन्यवाद। व्यायाम से प्राप्त आश्चर्यजनक ऊर्जा के लिए धन्यवाद। सर्वश्रेष्ठ पारिवारिक मिलन समारोह के लिए धन्यवाद। ऐसे लिख सकते हैं आप। अगर आपको कोई शब्द अभी नहीं समझ में आ रहे तो शुरू शुरू के अभ्यास में ये सारी की सारी चीजें आप लिख लो। जैसे आपको अपने परिवार, अपने लोग क्या चाहिए, अपने परिवार में हंसे बोले, ऐसा चाहिए ना, तो लिख लो ऐसा और धन्यवाद दे लो कि भाई सर्वश्रेष्ठ पारिवारिक मिलन समारोह के लिए। सर्वश्रेष्ठ क्या है, विशेषण हो गया ना। आपको अपने लिए एक्सरसाइज करनी है तो ऐसे बोल दो, व्यायाम से प्राप्त आश्चर्यजनक ऊर्जा के लिए धन्यवाद। पूरे दिन अगर साफ सफाई करनी है तो साफ सफाई के लिए बोल दो। हो जाओ, खुश हो जाओ आनंददायक साफ सफाई के लिए। तो यहीं से भी आप ये सेंटेंस भी ले सकते हो। अगर ऑफिस जा रहे हो या ऑफिस का काम कर रहे हो तो ये सेंटेंस नोट डाउन कर लो कि फोन कॉल के अद्भुत परिणाम के लिए धन्यवाद। ये बॉस का फोन आया है तो पहले ही सब हिल जाते हैं ना, तो अभी क्या करना है, उसके अद्भुत, जब देखो कि बॉस का फोन आया है तो पहले ही लगा लो एंड रिजल्ट पर। यदि आप हर अनुभव पर जोर से जादुई शब्द धन्यवाद बोल सके तो ये जादुई अभ्यास अधिक शक्तिशाली हो जाता है। लेकिन आप उन्हें जोर से बोलने की स्थिति में ना हो तो मन ही मन बोलना भी ठीक है। या तो आप धीरे से बोल लो या जोर से बोल लो, जैसे आपकी स्थिति हो उसके अनुसार बोल लो धन्यवाद। जब आप दिन के हर काम और घटना जब आप दिन के हर काम और घटना के लिए कृतज्ञता की जादुई शक्ति का इस्तेमाल पूरा कर ले तो इस अभ्यास के अंत में कहें, और आज मेरी तरफ बेहतरीन खबर भेजने के लिए धन्यवाद। ये सेंटेंस बोलना जरूरी है। ये तो सुबह सुबह ऐसे दोनों हाथ खोलकर यूनिवर्स को बोल दिया करो, फिर देखो कैसे कैसे बेहतरीन खबरें आएगी। आज मेरी तरफ बेहतरीन खबर भेजने के लिए धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। बिना नागा मतलब एब्सेंट नहीं करते हैं। हर सुबह जब मैं जादुई दिन पाने के लिए कृतज्ञता का इस्तेमाल करती हूँ तो उस दिन बेहतरीन खबर मिलने के लिए धन्यवाद देती हूँ। तो आज से क्या करना है, आप लोग को भी अपने जीवन में बेहतरीन बेहतरीन खबरें चाहिए ना, तो क्या करोगे, ऐसे दोनों हाथ खोलोगे सरेंडर भाव से। सरेंडर होकर ही सारे काम करने हैं अपने को। तो सरेंडर भाव से कि हे मेरे प्यारे प्यारे यूनिवर्स, उस बेहतरीन खबर के लिए धन्यवाद जो मेरी ओर आ रही है। ठीक है, हर दिन बोलना है हमें। यकीन मानिए इसके बाद मुझे इतनी बेहतरीन खबरें मिली जितनी कि जीवन में पहले कभी नहीं मिली थी। एक के बाद दूसरे सप्ताह, एक के बाद दूसरे दिन बेहतरीन खबरें आती रहती है। हर बार जब कोई मुझे नई बेहतरीन खबर मिलती है तो मैं खास तौर पर कृतज्ञ और रोमांचित होती हूँ, क्योंकि मैं जानती हूँ कि इसे आकर्षित करने के लिए मैंने कृतज्ञता की जादुई शक्ति का इस्तेमाल किया था। अब देखो, आप बोल कर देखो, सोचो आपने बोला कि बेहतरीन खबर आने मेरी ओर आने के लिए धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। फिर देखो कौन सी बेहतरीन खबर आपके लिए आई है। और जब बेहतरीन खबर आपको लगे अरे भाई वाह ये तो बेहतरीन खबर मुझे मिली है, तो क्या कहना है, धन्यवाद कहना है। और परिणाम यह होता है कि इसके बाद उससे भी ज्यादा अच्छी खबरें आती रहती हैं। यदि आप बेहतरीन खबर पाना चाहते हैं तो बस अनम्यूट कीजिए, आप म्यूट हो गई। हाँ, नेट का कुछ था। हम्म, शेयरिंग। इसका भी डेट आ जाएगा, मम्मी एक बार वो बुला देते। अभी क्या, ऊपर थे। अभी क्या करना है, उनके कदमों का हमें क्या करना है, अनुसरण करना है जागरूकता के साथ अपने जीवन में। अगर आपको बेहतरीन खबरें चाहिए तो इसको क्या करना है, मुंह से बोलकर कर सकते हो ना, तो बस इसको अपनी हैबिट में बना लो। जैसे हम खाना खाते हैं ना, चाय पीना है, बिस्किट खाना, मतलब एक होता है ना एक हैबिट में, तो बस अब इसको क्या करो, अपनी हैबिट बना लो।
ज, नेट का कुछ हो रहा है, नेट को लगता है ज्यादा ग्रेटिट्यूड करना पड़ेगा भाई उसका। थैंक यू थैंक यू थैंक यू भाई, अच्छे से काम करने के लिए। एक सेकेंड। अभी वो शेयरिंग नहीं हो पा रही है, पता नहीं क्यों, कोई बात नहीं। हम तो हर चीज के लिए रेडी रहते हैं, है ना। ये भी कितनी अच्छी बात है कि अभी हमारा कनेक्शन है। तो उन्होंने क्या बोला, मैं आपको ऐसे पढ़ के सुनाती हूँ, थोड़ा ध्यान से सुनना। कि बस मेरे कदमों का अनुसरण करे। अभी हम जादुई अभ्यास क्रमांक 14 पढ़ने जा रहे हैं। अपने हम्म, हम्म, अपने दिन को जादुई बनाए। नंबर 1, अपनी नियामतें गिने, 10 नियामतों की सूची बनाएं। लिखें कि आप क्यों कृतज्ञ हैं। अपनी सूची दोबारा पढ़ें और हर नियामत के अंत में धन्यवाद कहें। उस नियामत के लिए ज्यादा से ज्यादा कृतज्ञता महसूस करें। नंबर 2, सुबह सुबह मन ही मन सुबह से लेकर रात तक की अपनी योजनाओं के बारे में सोचें। हर योजना या घटना के बारे में आज तो बहुत ही हर योजना या घटना के बारे में सोचिए कि वह अच्छी तरह हुई है और उसके लिए जादुई शब्द धन्यवाद कहें। कल्पना करें कि आप दिन के अंत में धन्यवाद कह रहे हैं और इसके आदर्श ढंग से गुजरने पर बेहद कृतज्ञ हैं। नंबर 3, जब आप पूरे दिन की बेहतरीन तरीके से होने वाली सारी घटनाओं के लिए कृतज्ञ हो ले, तो इस जादुई अभ्यास के अंत में कहें, और उस बेहतरीन खबर के लिए धन्यवाद जो मेरी ओर आ रही है। नंबर 4, आज रात सोने से ठीक पहले अपना जादुई पत्थर एक हाथ में थामे और दिन भर में हुई सबसे अच्छी चीज के लिए जादुई शब्द धन्यवाद कहें। अब आप मुझे ऐसा बताओ कि इसमें ऐसा क्या था जो आपको समझ में नहीं आया। इसकी प्रैक्टिस कैसे करोगे, इस असाइनमेंट की प्रैक्टिस बताओ मुझे। क्या बोलोगे, क्या करोगे। आवाज आ रही है क्या। आ रही है आवाज। हाँ अब आ रही है। अच्छा अभी आ रही है, चलिए अब बोलिए। हाँ बोलिए। आवाज आ रही है। यस हाँ यस। कोई बात नहीं, आज अच्छा हो रहा है, गेम हो रहा है बोलिए। वही जो आप लास्ट में पढ़ती है ना, कि जहाँ से नंबर 1 से स्टार्ट करती है कि 10 नियामतें लिखनी है, वो एक बार रिपीट कीजिए ना। अपनी नियामतें गिने, 10 नियामतों की सूची बनाए। लिखें कि आप क्यों कृतज्ञ। हम जब नियामतें लिखते हैं तो उसमें लिखते हैं ना, मैं क्यों कृतज्ञ हूँ। मैं अपनी सूची दोबारा पढ़े, उसको फिर से पढ़े। हर नियामत के अंत में धन्यवाद कहें, 3 बार धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। उस नियामत के लिए ज्यादा से ज्यादा कृतज्ञता महसूस करें, मतलब कि बहुत ज्यादा हमें ग्रेटफुल हो जाना है। अभी दूसरा भी पढ़ू। ऐसा सुबह सुबह हाँ मन वही ही मन पूरा। सुबह सुबह मन ही मन सुबह से लेकर रात तक की अपनी योजनाओं के बारे में सोचे। हर योजना या घटना के बारे में सोचे कि वह अच्छी तरह हुई है। एंड रिजल्ट पर काम करना है और उसके लिए जादुई शब्द धन्यवाद कहें। कल्पना करें कि आप दिन के अंत में धन्यवाद कह रहे हैं और इसके आदर्श ढंग से गुजरने पर बेहद कृतज्ञ हैं।
जब आप पूरे दिन की बेहतरीन तरीके से होने वाली, नंबर 3 है, जब आप पूरे दिन की बेहतरीन तरीके से होने वाली सारी घटनाओं के लिए कृतज्ञ हो ले, मतलब कि जितने भी आपने सूची बनाई है उसके लिए कृतज्ञ हो ले, तो इस जादुई अभ्यास के अंत में कहें कि उस बेहतरीन खबर के लिए धन्यवाद जो मेरी ओर आ रही है। अगर मैंने 10 सूची बनाई है, मैंने 20 सूची बना ली कि भाई 20-20 मुझे ये सब काम करने हैं, मन ही मन सोच लिया, जिसको लिख के करना है लिख के करो, इसमें नहीं बोला है लिख के करना है, मन में सोचना है, मन में सोचो भाई ये काम करना है, मेरा ये काम बहुत अच्छे से हो गया, मेरा ये काम बहुत अच्छे से हो गया, मेरा ये काम बहुत अच्छे से हो गया, सोच लिया 20-50 काम के लिए। फिर उस बेहतरीन खबर के लिए धन्यवाद जो मेरी ओर आ रही है, ये बोलना है। ठीक है। नंबर 4, आज रात सोने से ठीक पहले अपना जादुई पत्र एक हाथ में थामे और दिन भर में हुई सबसे अच्छी चीज के लिए जादुई शब्द धन्यवाद कहें। ये हमारा मैजिक रॉक का असाइनमेंट था। अब ऐसा क्या है जो नहीं समझ में आया? सबको आया? ये बहुत अच्छा असाइनमेंट है, मुंह से बोल बोल कर आराम से कर सकते हो, नहीं लिखना है तो भी, इसमें तो लिखने के लिए नहीं बोला है। सबको समझ में आ गया अच्छे से? किसी का कोई भी प्रश्न है तो पूछ सकते हैं। अच्छा चलो, अभी क्या टाइम हुआ है? अच्छा सोचो कल कौन कौन सा काम है, चलो उसके लिए कृतज्ञ हो जाओ। आंखें बंद करो। और क्या करना है, जैसे जब हम कुछ करते हैं ना, चलो अभी तो आप यहाँ हो, जब भी हम कुछ करते हैं ना, थोड़ा सा मुंह से हल्का हल्का बोलना। बोलने से क्या होता है, थोड़ा सा क्लियर खुद सुन पाते हैं, कर पाते हैं, दिमाग है ना इधर उधर भागता नहीं है। कई बार ऐसा होता है वैसे मुंह बंद करके मतलब ऐसे मन ही मन करते हैं, फिर पता चलता है हम कहीं और चले गए। कई बार ऐसा होता है, तो कहीं और नहीं जाने का एक रास्ता ये है कि आप थोड़ा सा मुंह से बोलो कि भाई मुझे ये काम, ये अच्छे से ये काम होने के लिए बहुत बहुत तहे दिल से धन्यवाद, धन्यवाद, इस तरह से थोड़ा सा बोलो। ठीक है, भूलने से आप इधर उधर जाओगे नहीं। चलो थोड़े से जो भी आपके 5 काम ऐसे लो, 5 काम ऐसे लो जो आपको करने हैं, उसके लिए कृतज्ञ हो जाओ। फिर लास्ट में बोलोगे उस बेहतरीन खबर के लिए धन्यवाद जो मेरी ओर आ रही है। चाहे आपको ग्रेटिट्यूड लिखने का असाइनमेंट हो, चाहे आपको कोई भी काम करना हो, कोई मीटिंग करनी हो, कुछ भी करना हो, उस 5 काम के लिए कृतज्ञ हो जाओ। चलो। अभी देखो मुंह से बोला क्या, तो कितने सारे काम आ गए होंगे ना। ऐसे 5 काम से नहीं रुकेगा, मतलब एक के बाद एक, एक के बाद एक के बाद कि मेरा ये काम भी इतने अच्छे से हो रहा है, मेरा ये काम भी इतने अच्छे से हो रहा है, चाहे हम खाना ही क्यों ना बनाए, चाहे हम एक सफाई का काम ही क्यों ना करें, मतलब कुछ भी करें, चाहे पूजा का काम भी इतने अच्छे से करें कि एकदम कनेक्ट हो जाए उसके अंदर, उनके अंदर वो भाव हम देखें, क्योंकि सारा काम हमारे भावों का है। आज आप यहाँ जुड़े हुए तो उस भाव के कारण ही जुड़े हुए हो कि भाई हाँ मेरा भाव है, मुझे ये करना है, मुझे ये सीखना है, तो सब चीज उसी से होता है। तो मजा आया ना ये करके? उसी तरह से आप जब भी कुछ कर रहे हो, सुबह सुबह ही अपनी पूरे दिन की योजनाओं के लिए कृतज्ञ हो जाओ। और क्या लास्ट में बोला, उस बेहतरीन खबर के लिए धन्यवाद जो मेरी ओर आ रही है। हाँ, ये बोलना है कि उस बेहतरीन खबर के लिए धन्यवाद, ऐसे एकदम सुबह सुबह तो ऐसे हाथ फैला दो, उससे गले मिल लो यूनिवर्स से कि भाई उस बेहतरीन खबर के लिए धन्यवाद जो मेरी ओर आ रही है। क्योंकि देखो हम इस दिखती दुनिया में रहते हैं ना, हमें सब कुछ चाहिए, हमें सब कुछ चाहिए, हर जगह का हमारा जो फील्ड है ना वो भरा हुआ होना चाहिए। जो वो भर जाता है तो हम दूसरे को भी बहुत ज्यादा दे पाते हैं, कर पाते हैं। ठीक है। तो ईश्वर को बोला करो कि भाई इतना इतना ज्यादा क्या हो, मैं दूं, मैं दूसरों को दूं, जितना जितना हम देंगे वो अपने आप हमें देता चला जाएगा। मन में ऐसी ही भावना हमारी होनी चाहिए। सबको क्लियर हो गया? ये किसी का कोई प्रश्न है? असाइनमेंट क्लियर? हम समापन की ओर बढ़े। चले, दोनों हाथों को जोड़े, आज के इस वर्तमान क्षण के लिए धन्यवाद अदा करें।
कि आज का हमारा ये क्षण है वो बहुत अच्छे से हमने सीखा। उस सीख के लिए धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। हमारे माता पिता का धन्यवाद जो बचपन से लेके अभी तक हमें कुछ ना कुछ सीख देते रहते हैं, हमें खुशी प्रदान करते रहते हैं। तो उनके सीख के लिए, उनसे मिले अनुभवों के लिए धन्यवाद, धन्यवाद। हमारे घर में जितने भी लोग हैं जो हमें शिक्षा देते रहते हैं, हमें हमारा मार्गदर्शन करते रहते हैं, तो उनके उस मार्गदर्शन के लिए धन्यवाद, जो हमें सपोर्ट करते रहते हैं। सेवाधारी भी हमें कुछ ना कुछ सिखा कर ही जाते हैं, तो उनकी उस सीख के लिए भी धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। उस आकाश देव के लिए धन्यवाद जो मेरे शरीर में इतनी जगह देता है कि हम नई नई चीजों को समझ सके, अपना सके। थैंक यू आकाश देव। उस वायु देव के लिए धन्यवाद जिसके द्वारा मैं जीवित रहती हूँ, हम अच्छे से सांस ले पाते हैं, हमारी हर कोशिका तक ऑक्सीजन पहुंचता है। अग्निदेव का धन्यवाद जो हमारे शरीर में ऊर्जा उष्मा बनाकर रखते हैं। जल देवता का धन्यवाद जो हमारे लिए हर जगह उपलब्ध होता है, हमारे पीने के लिए, हमारे नहाने के लिए, हर चीज के लिए वो उपलब्ध होता है। बहुत बहुत तहे दिल से धन्यवाद, धन्यवाद। धरती माँ का धन्यवाद जो हमें नए नए घर देती है, चलने के लिए जगह देती है, धैर्यता सिखाती है, हम सबको बांध कर रखा है। थैंक यू धरती माँ, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। आप सभी का भी धन्यवाद, आपके प्रैक्टिसेस के लिए धन्यवाद, आपके समय के लिए धन्यवाद। और आप बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करो, ये मैं दिल से चाहती हूँ। आप जो चाहो वो पाओ, अपने दिन को मैजिकल बनाओ। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच। थैंक यू। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार ज्योति जी, और जितने भी भाई बहन हमारे साथ जुड़े हैं, सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। कृतज्ञोस्मि हम सब पूज्य गुरुदेव के आभारी हैं। कृतज्ञोस्मि हम सब पूज्य गुरुदेव के आभारी हैं। कृतज्ञोस्मि हम सब पूज्य गुरुदेव के आभारी। थैंक यू।